बैठिए। गुड इवनिंग। कहिए गुरु जी, क्या पढ़ना है? टक्कर चैप्टर चेंज नहीं किया रे? अरे टक्कर बाद में होगा, चैप्टर तो चेंज कर देता। छोड़ो, रहने दो। अब क्या करेगा तुम? यहीं रुकना? तो खत्म करके चैप्टर चेंज कर देना। वर्क पावर एनर्जी न रे। टक्कर बच गया ना? सुन, हमको यादें। देखो, टक्कर तीन प्रकार के हैं। एक है प्रत्यास्थ टक्कर। कौन टक्कर? एक है अप्रत्यास्थ टक्कर। और एक है दोस्त मेरे, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। है ना? एक प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर को ही हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी कहते हैं। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है? अब दोस्त मेरे, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई उछल जाएगा। क्या ये संभव है? ऐसे किसी वस्तु को आप गिरा दीजिए, फ्री फॉलिंग, जितनी ऊंचाई से आप गिराइएगा उतनी ही ऊंचाई उछल जाए। संभव है? नेवर बी पॉसिबल। उससे कम ऊंचाई उछलेगा। और तुम ऐसे करके पटक दोगे तो उससे ज्यादा उछल जाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी वस्तु को फ्री फॉलिंग गिरा दें, ऐसे कोई बल नहीं लगे, तो जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा। ये कह रहा नहीं, जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतना ही उछलेगा, कोई लॉस नहीं होगा। उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है? अप्रत्यास्थ टक्कर, जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा। आप पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु जा रही है, तो दोनों टकराने के बाद साथ साथ चल देगा। बताओ, क्या ये प्रकृति में संभव है? संभव है? जितना भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उस सब कौन टक्कर होगा? अप्रत्यास्थ टक्कर। ये कभी प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? और अगर साथ साथ चल देगा तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ। अब प्रैक्टिकल सारा एग्जाम्पल अप्रत्यास्थ। आइडियल कंडीशन है प्रत्यास्थ, कि जितना ऊंचाई से उछला उतनी ऊंचाई गया। सब में संवेग संरक्षित है। इसमें भी संवेग संरक्षित, इसमें भी संवेग संरक्षित, इसमें भी संवेग संरक्षित। किसी भी टक्कर में अगर बाह्य बल ना लगे तो कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। फिक्स है, कहीं भी टक्कर होगा संवेग संरक्षित रहेगा। कहीं भी टक्कर होगा, क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। गतिज ऊर्जा, देखो, जितनी ऊंचाई से नीचे आया उतनी ही ऊंचाई ऊपर गया, तो गतिज ऊर्जा यहां क्या रहेगा? संरक्षित। क्योंकि उतना ही वेग से, वेग जितना आने में उतने जाने में होगा तब ना उतने ऊंचाई उछलेगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²।
बोलिए। और यहां जितनी ऊंचाई से उछला उससे कम उछला तो वेग घट गया ना, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा। यहां गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। यहां आओगे तो टक्कर के बाद वेग लॉस होगा, यहां भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। सवाल ऐसा पूछता है इसका ना, अच्छे अच्छों का दिमाग जो है ना ठंडा कर देगा। ऐसा सवाल इसका पूछता है, हम बताते हैं, लेकिन जुगाड़ है होकर, जुगाड़ से खट से सवाल बन जाएगा। एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर V1 माइनस V2 बटा U1 माइनस U2। एक बात बताओ, जितनी ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग और U क्या प्रारंभिक। तो बताओ हमको, जितना ऊंचाई से नीचे गया उतनी ही ऊंचाई से ऊपर उछला, 10 10 दोनों हो जाएगा, तो बटा कितना हो जाएगा 1। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान इसमें कितना हो जाएगा 1। ई प्रत्यास्थता गुणांक, ये जितनी ऊंचाई से नीचे आया उससे कम ऊंचाई से ऊपर उछला, यानी अंतिम वेग होगा कम। अंतिम वेग कम कि प्रारंभिक, अंतिम वेग कम, अंतिम वेग ऊपर में है, तो कम बटा ज्यादा, 1 से कम कि 1 से ज्यादा, ये हो जाएगा 1 से कम। यहां हो गए ई को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, आगे पढ़िएगा। ये जो है दोनों साथ साथ चल देगा, तो बताओ इसका भी वेग 10 है, इसका भी 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा। तो ई दोस्त मेरे, ई का मान हो जाएगा 0। बोलो, इसका ई का मान कितना 1, इसका ई कैसे, अंतिम वेग इसका कम ना होगा, तो कम बटा ज्यादा 1 से कम। ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ई भी 10 है, ई भी 10, 10 माइनस 10 कितना 0। अब इसको पकड़ना कैसे है, एकदम सिंपल है, कोई भी टक्कर होगा संवेग संरक्षित रहेगा, फिक्स है। कोई भी टक्कर होगा संवेग क्या होगा संरक्षित, कोई भी टक्कर होगा क्या संरक्षित होगा संवेग, ये फिक्स बात है। कोई भी टक्कर होगा संवेग क्या रहेगा संरक्षित, ये फिक्स बात है। अरे बोलो, संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित, बोलो हाँ। अब गौर से देखना, जहां अ का मतलब नहीं कि हाँ अमान्य, जो मान्य नहीं, असाधारण जो साधारण न, तो देखो जहां जहां अ लगा हुआ है उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, और जहां अ नहीं लगा हुआ है वहां संरक्षित होगा। हमारा पास जब क्वेश्चन आता है ना कि बाबू हो बताइए तो अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है, ऑप्शन ऐसा देगा ना, गति ऊर्जा संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित, संवेग भी संरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग भी असंरक्षित। बताइए अब आंसर क्या होगा। तो तोरा मानना है कि संवेग संरक्षित होगा, ये फिक्स है। अरे बोलो, और गतिज ऊर्जा अ लगा हुआ है ना, संरक्षित नहीं होगा, या यूं कहें कि अ लगा हुआ है तो असंरक्षित होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, यही पूछता है। जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई से उछला, तो प्रत्यास्थ टक्कर, जितनी ऊंचाई से गिरा है उससे कम ऊंचाई पर उछला अप्रत्यास्थ, और दोनों साथ साथ चल दिया पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। बोलो ना रे, प्रत्यास्थ टक्कर का ही दूसरा नाम क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ। लिख दिया। देखो, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, तो प्रत्यास्थ की अप्रत्यास्थ। आई जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है, अप्रत्यास्थ। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा और उसको अपने साथ जोड़कर एक बनाकर एक वेग से चलने लगेगा, ये क्या कहलाएगा पूर्णतः। बताओ, इसमें भी संवेग संरक्षित, यहां भी संवेग संरक्षित, यहां भी संवेग संरक्षित। बोलो हाँ। यहां देखो गति अ नहीं लगा हुआ है, गति ऊर्जा संरक्षित होगा, यहां अ लगा हुआ है तो नहीं होगा, यहां भी अ लगा हुआ है तो नहीं होगा। इसका मान बताओ, जितना से आया उतने से उछला, तो ई का मान 1, यहाँ ई का मान हो जाएगा <1, यहाँ ई का मान हो जाएगा 0। बोलो, ई 3 नहीं पूछता है, अभी नहीं पूछा, तोरा पूछ देता अलग बात, हम तो पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन तोरा क्वेश्चन वही पूछेगा।
बताइए, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहेगा? संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा भी संरक्षित। और प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। बोलन रे। इंग्लिश वाले इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। बोलन रे, नहीं समझा? तो कहते हैं दोस्त मेरे, अगर प्रत्यास्थ टक्कर हो तो जिसकी जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ऊंचाई उछलेगा, और प्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर दोनों साथ में चल देंगे। सब में संवेग संरक्षित है, जहां जहां और लगा हुआ है वहां गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। बोलो, नहीं समझ में आया? आपको कहेगा बताइए एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया, बताइए क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। गति ऊर्जा संरक्षित रहेगा, क्योंकि जितना ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि अगर ऊपर से किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और वह 2.5 मीटर उछलता है, तो कितना % का लॉस हुआ? ये क्वेश्चन तो हम मार्केट में मिलेगा। 10 मीटर की ऊंचाई से गिराए और 2.5 मीटर उछला, तब 75% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, समझ में आया? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर? दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। ऑनलाइन वालों थोड़ा सा बर्दाश्त करो, अभी लाइव कटेगा। लाइव, हाँ अगला चैप्टर लगाओ ग्रेविटेशन। रुक जाओ तब काटना, लाइव कटेगा अब फिर लाइव होगा। अगर आपके पास कोई काम हो तो चल जाइएगा वो काम करने, न तो रुकिएगा पढ़ लीजिएगा। लाइव कटेगा अभी, फिर लाइव होगा। ठीक है, नया चैप्टर जोड़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। और सब बढ़िया है। अभी एगो आदमी को, एगो बच्चा को के बारे में पता करने के लिए उसको पढ़ना है। स्टेशन मास्टर है आगरा में, वो हमको लगता है 7-8 आदमी से आए हैं। आए तो नीचे मिले तो हम बोले कि भैया, बोला हम स्टेशन मास्टर हैं। हम बोले बोलिए। और सर एनटीपीसी का बच्चा को तैयारी करना है। हम लोग एकदम करवा देंगे, फीस जमा कीजिए करवा देंगे, 5 घंटा डेली क्लास चलेगा। बोले सर ने हम पता करने आए हैं कि यहाँ का हाइजीन कैसा है। हाइजीन समझता है? बहुत कुछ बुझेवे नहीं किया होगा। हाइजीन का मतलब फैसिलिटी, फिर तो केकरो नहीं पता है। हाइजीन का मतलब होता है साफ सुथरा, जगह तुम्हारा साफ सुथरा है कि नहीं। हमले तब तक आपका बेटा नहीं बट, हम खोजते, हमको लगा ये आपका बेटा, बोला ना ना ये तो मामा का बेटा है, देखने आया है। ये आपका बेटा, ना ना ये तो मेरे यहाँ रेंटर है। ई ना ना, ई ना ना, हम लोग है कहाँ? पहले राजा जी को, राजकुमार को लेके तो आइए, तब ना पता चलेगा। अभी वो सेक्रेटरी साहब फोन किए कि ये आरआरबी के सेक्रेटरी साहब जो यहाँ वाले हैं, कि वो मेरा भांजा जा रहा है उसको पढ़ा दीजिएगा। हम नीचे आए तो भांजा पता नहीं रूम में है कि नहीं, पूरा बलिया उलिया पहन ले था बेचारा। दोस्त ये समझो कि पढ़ना तुम जैसे बच्चों से हो सकता है, सबसे नहीं होता है। थोड़ा लगेगा ही